ओम शांति। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ जाते हैं। बैठे ही होंगे सभी। आवाहन करते हैं बाबा का। प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। मुझे आपके अव्यक्त महावाक्य सुनने हैं। इन कानों में ऐसे मधुर बोल सुना जाओ जो जन्म जन्म की प्यास तृप्ति हो जाए। देखती हूँ बाबा को, अव्यक्त बाप दादा, और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल भाव, बाप समान। मास्टर मुरलीधर भाव, अब बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को सुनने के लिए समाने की शक्ति को इमर्ज करते हैं, समेटने की शक्ति को इमर्ज करते हैं। अपनी बुद्धि से कहते हैं, मेरी बुद्धि अब तुम एक्टिव हो जाओ और बाबा के जो भी महावाक्य, जो डायरेक्शंस बाबा दे, उसको तुम ग्रहण कर लेना और अपने स्वरूप में समाकर मुझे उनका स्वरूप बना देना। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज हम 89 की बुक शुरू कर रहे हैं। 88 कंप्लीट हो गया है। पहली मुरली है 7 नवंबर 89 की। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीन संबंध हमारे बाबा से कौन से हैं? देखते हैं बाबा किन किन की बात कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन बनाने के निमित्त बन जाता है। हम्म। स्नेह क्या करता है? मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। मिलन जो होता है, चाहे दिल से करो चाहे साकार साकार शरीर से करो, लेकिन बिना स्नेह के तो अनुभव नहीं है ना। रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। किसने दिया? रूहानी परमात्म स्नेह। खाली स्नेह नहीं है, रूहानी। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। है ना? सभी की स्नेहमयी सूरतें हैं।
सभी के दिल में परमात्म स्नेह जगा हुआ है। जी। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास है चाहे दूर होते भी दिल के पास है। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। कितने वरदान दे दिए? बिना पढ़े सुन बताओ कितने समाये आपने? बिना देखे, बिना सुने चार। बताओ कीर्ति बहन। 4 दिए दीदी। खुशनुमा भव, खुश नसीब भव, सदा खुश की खुराक में खाने वाले। हम्म। तंदुरुस्त भव और एक खुशी के खजाने से संपन्न भव। एक ही बात है दो, लेकिन खुश नसीब और खुशी का खजाना, दोनों में क्या अंतर है? दो दिए ना बाबा ने, तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा। खुश नसीब और खुशी का खजाना। ओम शांति। खुशी। हाँ, एक बोलो, बोलिए सस्मिता बहन। जो भी खुश बोलना नसीब चाहते हैं ना वो एकदम से डाउन ना करें, अपना हैंड रेज करें। पता नहीं चलता है ना कौन कौन है। हैंड रेज करें फिर एक एक करके बोले। हाँ सस्मिता बहन बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी सस्मिता बहन। मेरा तो नेट वजह से ऐसा डिस्टर्ब हो रहा हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए जिसने हैंड रेज करा है, सुकांति बहन। हाँ दीदी, एक है खुश नसीब, मतलब पूरा नसीब में ही खुशी आ गया। और खजाना जो है, बाबा ने जो खुशी का खजाना दिया है उसे जो हम बांटते हैं और खुद का पास भी है, ये अंतर है। हम्म। ठीक है, और कौन? कीर्ति बहन बता रहे थे आप। खुश नसीब, नसीब माने किस्मत, यानी किस्मत आपकी ऐसी अच्छी है जो खुश नसीबी आपके पास आएगी आएगी। और खुशी का खजाना, खजाना क्या होता है? जो जमा किया जाता है। ठीक बोला। जो हम खुशी देते हैं दूसरों को और उससे खुशी मिलती है, तो हमारा जमा होता जाता है। और खुशी के खजाने में खाली खुशी नहीं है, दुआओं के कारण भी खुशी आती है, ज्ञान के कारण भी खुशी आती है, अनुभवों के कारण भी खुशी आती है। तो अनेक प्रकार की खुशियां, वो सारे खजाने हैं। तो उस खजाने से संपन्न भव, बाबा ने ये बोला। और खुश नसीब भव यानी नसीब, यानी किस्मत, यानी लक। लक कैसे आता है? लक भी आपके कर्मों से आता है। आप ऐसे कर्म करते हो जिससे आप उसको अट्रैक्ट करते हो, आकर्षित करते हो। तो बाबा ने वरदान दिया, खुशनुमा भव, यानी कि चेहरा आपका खुशियां देता रहे। खुश नसीब भव, खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त हो। सारे खुशी के वरदान है। दीदी। हमें जब आवाज कट कट के आ रही है दीदी। सभी को कट कट के आ रही है क्या? क्लियर है दीदी, सही आ रही हाँ, नहीं आप दोबारा ना कल ज्वाइन कर लीजिए सुनीता बहन, कल एक बार लिया दोबारा। दीदी। कल हाँ लिया दोबारा, दोबारा भी कर लिया। रुक रुक के आ रही बहुत अच्छा, देर में। मैं सोच रही हूँ तो ऐसे थोड़ा बोल सा रही हूँ। आप ना इधर उधर हो जाओ, कहीं पे नेटवर्क ठीक नहीं आता है, तो थोड़ा सा अपना चेंज कर लो आप सीट को, फिर देखो। तो आगे बाबा कह रहे हैं, रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। किसको? हम सबको। लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। पालना की धारणा,
वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता तो वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। 2 शब्दों की पढ़ाई। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है ना? बन गई है ना आदत। कोई चीज आसान है उसको मुश्किल कर देते हो। कोई चीज बहुत आसान है, हमको आसानी से मिल भी रही है, लेकिन मुश्किल कर देते हैं उस चीज को। कैसे? मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। मेहनत करने के संस्कार, क्योंकि द्वापर युग से हमें किसकी आदत पड़ी हुई है? मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है। मेहनत करे बिना खाना नहीं मिलता है, कईयों को होता है ना। तो कहते हैं जब तक हम मेहनत नहीं करें ना तब तक हजम नहीं होता हमें। किन्हीं के तो मुंह से भी सुन लो ये। तो मेहनत करने के संस्कार कब से बने? द्वापर से। और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? तीनों चीज को बाबा ने कहा बहुत इजी है। बाप की पालना भी इजी है, पढ़ाई भी इजी है, वरदान भी आसानी से मिल रहे हैं। कितनी आसानी से वरदान मिल रहे हैं बाबा के। फिर क्या कमी है? धारणा। धारणा की। हाँ। धारणा धारणा जो हम्म। है सबकी एक जैसी नहीं हो पाती, तो उसमें नंबरवार हो जाते हैं धारणा की कौन कमी सी के पीछे। धारणा की बात कर रहे हैं यहाँ पे? बाबा ने जो धारणा दी सभी की, खान इजी पान। इजी इजी की धारणा बता रहे हैं, जो बहुत आसानी से चीज मिलती है उसको आप आसान को मुश्किल कर देते हो, मजबूर कर देते हो अपने को। मेहनत के संस्कार की आदत हो गई है। आसानी से कोई चीज मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं है कि हमें ये आसानी से चीज मिली, इसकी वैल्यू को रखे हम। तो बाबा कह रहे हैं आसानी से क्या मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है आसानी से। पालना, पढ़ाई, वरदान, बाप, टीचर, सतगुरु की पालना आसानी से मिल रही है, मगर मेहनत के संस्कार है तो उस चीज को सहज अनुभव नहीं करने दे रहे, बड़ा मुश्किल लग रहा है। और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हो। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देखकर बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। परवश बच्चों की जीवन लीला देख, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा को किसी की भी कमी कमजोरी देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाबा को बच्चों से ना बहुत प्यार है। उसकी निशानी क्या है? बाबा को कमी देखकर अच्छा नहीं लगता, अपने परिवार की कमी। क्योंकि हमारा बाप है, हम बच्चे हैं, चाहे टीचर से, हम स्टूडेंट हैं। तो बाबा देखते हैं ना स्टूडेंट्स की भी कमी। क्लास में जब पढ़ाते हैं तो टीचर देखता है ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं? सजा भी देते हैं, तो भी उसमें भलाई होती है ताकि ये बच्चा अगली बार गलती ना करे। तो बाबा को घृणा नहीं आती, मतलब
घृणा जैसी चीज आने वाली है, मगर बाबा घृणा करते नहीं है। क्या करते हैं? रहम करते हैं, रहम आता है। तो हमें भी क्या करना है? बाबा के समान हमें शिक्षा अपने अंदर ग्रहण करनी है। हम कहते हैं ना, फॉलो फादर करो। यहाँ पे क्या फॉलो करना है हमको? कोई भी आत्मा क्या? है, उसकी कोई भी कमी कमजोरी है, हमें उससे घृणा हम्म। नहीं करनी है। हमें उस पर हम्म। रहम करके। तो क्या अंतर होगा रहम और घृणा में? घृणा की फीलिंग कैसी होगी और रहम की फीलिंग कैसी होगी? घृणा से उस आत्मा के लिए हमारे मन में अच्छे विचार नहीं, नफरत, नहीं आएंगे, हाँ। और रहम से? रहम रहम से हम उसको भी ऊंचा उठाने के लिए हाँ, शुभकामना रखेंगे। शुभभावना, शुभकामना रखेंगे, बिल्कुल ठीक। तो बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। आदि यानी जब से ज्ञान में आए तब से लेकर अब तक जन्म पत्री देख रहे हैं बाबा। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। रहम और राहत। रहम ही रहम है, यानी वो कमी कमजोरियां उनकी हम बार बार रहम ही करते रहते हैं। नहीं, बेचारे 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 भी नहीं कहना चाहिए। नहीं, अभी इनकी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी, ये कमजोरी ठीक हो जाएगी। रहम करते जा रहे हैं। और कई बार राहत देने वाली होती है, यानी कि उसके अंदर की वो कमजोरी भरती जा रही है, तो हमको राहत मिलती है कि नहीं, वो अच्छा करता जा रहा है। और कई रहम ही रहम, अभी तक रहम ही रहम चल रहा है, राहत ही नहीं मिल रही है। तो ऐसी दो प्रकार की जन्मपत्री बाबा देख रहे हैं। अपनी आदि से अब तक की जन्मपत्री चेक करो, अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। बाबा से देखनी है, मैं किसी से नहीं देखनी। तीन संबंध जो बाबा से हैं, जो लिए हमने, उनकी पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। पालना की धारणा माने पालना की धारणा क्या है? पालना से जो धारणा होती है, यानी बाबा की पालना है टीचर के रूप में। अब टीचर ने जो कहा वैसा हम कर रहे हैं, ये है धारणा। उसका 100% तो मुश्किल होता है, मगर 33% से ऊपर होना चाहिए जब पास मार्क्स होती है। यानी जो रोज बाबा मुरली में कहते हैं, कम से कम 33% तक हो। 33% तक का पैमाना यानी नाप कैसे करेंगे? संतुष्टि, औरों की भी स्वयं की भी संतुष्टि इतनी हो कि ऐसा ना हो कोई घृणा करने लग जाए, उतने तक संतुष्टि हो। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन, दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? सहज का चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन, यानी इजीली वरदान मिल रहे हैं रोज आपको। और एक है लापरवाही, डोंट केयर, यानी बाबा ने ज्ञान दिया, शिक्षा दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, ठीक है, दिया है, चलते चले जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। बाबा तो देता रहता है, देता रहेगा। बाबा कहता जा रहा है, बच्चे विनाश नजदीक है, अपने को संपन्न संपूर्ण बनाओ। कहता रहता है बाबा तो। हो जाएगा विनाश, देख लेंगे। डोंट केयर वाली, इससे भी सहज चलते हैं। तो वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। जो कहा जा रहा है उसको
क्या लेना है? गंभीरता से लेना है। बाबा जो वरदान दे रहे हैं, जो रूहानी पालना कर रहे हैं, उसमें डोंट केयर नहीं होना है। बाबा कभी आंख दिखाता है, कभी प्यार से बोलता है, तो समझना है बाबा क्यों कह रहे हैं। समय नजदीक आ रहा है, ऐसे नहीं चल रहे हैं, चलते चले जा रहे दीदी ओम शांति। हैं। हाँ, बोलिए, बोलो संजीता बहन। दीदी जैसे आवाज। बाबा ने कहा ना कि हम्म पालना की धारणा, यहाँ 3 संबंध की बात हो रही है ना, तो जैसे हम्म। एक सेकंड दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाप के रूप में जब बाबा पालना देते हैं तो हम्म हमें बच्चे के रूप में रहना चाहिए। तो अपने आप को हम्म बच्चा समझकर पालना लेने की, बच्चा जैसे माता पिता के साथ साथ रहता है, उनसे पूछता है, उनसे थोड़ा समीप रहता है, तो वो स्थिति बनाकर। और जब बाबा कहते हैं ना कि टीचर के रूप में जब बाबा पढ़ाते हैं तो अपने आप को गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठो। हम देह के भान में मुरली सुनते हैं, आधी भूल जाते हैं, कभी झुटका आता है, तो ये भी कोई तरह की धारणा नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और जैसे वही है। संबंध, जैसे बाबा ने फिर तीसरा संबंध कहते हैं ना कि सतगुरु जब वरदान देते हैं तो बाबा ने कहा ना कि जो जिस दिन वरदान मिलता है उसी दिन उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ। हम्म इतना भारी बोझा नहीं उठाना, सिर्फ एक दिन एक ही स्वरूप में रहो। तो हम वही बोझा तो कैसे बाबा ने बोला ना, बच्चे डोंट केयर कर देते हैं। हाँ जी दीदी। इतना इजीली मिल रहा है। बाबा ने कहा ना, इजीली, सहज मिल रहा है, लेकिन मेहनत की आदत हो गई है। मेहनत की आदत से क्या करते हैं हम? उस वरदान को फिर लाने के लिए अलग से प्रयास करते हैं। हाँ जी दीदी, देह भान में रहते हैं ना, तो जैसे हाँ, तो बाबा वो कहते हैं मिल ना, नहीं मुझे पाता, श्वास वरदान रखते मिल हैं। नहीं पाता। हाँ जी। डोंट केयर कर देते हैं, ठीक है, मुरली में आया चल दिए। रोज की तरह बाबा कहते हैं ना, रोज जैसे नेमीनाथ बनकर। अब अमृत वेला है, तो अमृत वेला मतलब इतना अमर बनाने वाली वेला है, डोंट केयर कर रहे हैं। ठीक है, सो गए, फिर अगले दिन सो गए, फिर उसको सीरियसली लेना है। अगर ऐसा हो रहा है, नींद आ रही है, तो एक उसी दिन निकालने की इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है कि मेरा तो समय जा रहा है, डोंट केयर नहीं करना है। ऐसे ही जाता जाएगा क्या? पूरा अमृत वेल, पूरा संगम बीत जाएगा। कुछ करें, क्या करें? पूरा दिन में बैठ के इसका चिंतन करना है, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। याद करो, क्या करूं मैं, क्या क्या करूं, ये एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही कोई भी कमी कमजोरी है, उसको निकालना है उसी दिन ही। चलते नहीं रहना चाहिए। तो लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं बच्चे, बाबा कह रहे हैं। सबके लिए, अपने लिए भी हम कह रहे हैं, सभी के लिए बात हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। क्यों? वरदानों से और रूहानी पालना से सहज कौन चल सकेगा, ये भी तो होना चाहिए ना। बाबा ने तो बता दिया, ये ऐसे केयरफुल होंगी, ये डोंट केयर नहीं होंगी। कब चल सकेंगे हम? चलना तो सभी चाहते हैं ना, वरदानों से और रूहानी पालना से। कौन चल सकेगा और कौन चल नहीं पा रहा है, चलना चाहता है? दोनों में क्या अंतर है, बताओ। हम्म आंसर बताओ। वरदानों से, रूहानी पालना से सहज कैसे चल सकेंगे हम, जब अमृत वेले से वरदान लेंगे और अटेंशन रखेंगे। टेंशन वाला अटेंशन कब हो जाता है? जब हमसे होता नहीं है, समय जाता जाता है, तब टेंशन होने लगती है। अरे, जैसे होता है ना, ट्रेन पे समय समय पर नहीं पहुंचो, आप थोड़ी देर पहले पहुंच जाओ, तो टेंशन नहीं है। अटेंशन में वो, हाँ टाइम बचा है, हम पहुंच गए।
लेकिन जैसे जैसे आप लेट होते जाते हो टेंशन बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पर भी आप अगर ज्ञान योग में जो भी बातें हैं बाबा की उसमें आप कर नहीं पा रहे हो तो आपको टेंशन होने लगी, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। उसके लिए अगर आप दिनचर्या को नियमित बनाकर रखो तो टेंशन नहीं होगी, अटेंशन रहेगा, उससे वरदान भी मिलेंगे बैलेंस रखने से, और सहज चलेंगे, डोंट केयर नहीं होगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल केयरफुल आत्माओं का समय, समय बताया ना बाबा ने, समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। ऐसी केयरफुल आत्माओं को, समझ में आया क्या कहा बाबा ने? बताओ क्या कहा? ओम शांति दीदी। हाँ एकता बहन। जी दीदी, बाबा हमें ये भी बताना चाह रहे हैं इसमें कि समय की जैसे अगर हम वैल्यू करते हैं, ये कितना वरदानी समय है, और हम्म सहज रूप से बाबा हमें वरदान दे रहे हैं तो हम उनको हम्म लेते रहें, और हम्म उसी अनुसार जैसे बाबा हमें कह रहे हैं हम केयरफुल होके चलें। हम्म जैसे केयरफ्री हो गए, बिल्कुल लापरवाह हो गए, हम्म और उस हिसाब से बाबा बता रहे हैं कि थोड़ा समय की भी हमें अब वैल्यू करनी है कि नजदीक आ रहा है। बिल्कुल। बाबा तो कब से कह रहे हैं ना, फिर लास्ट में क्या होगा? पश्चाताप होगा ना। हम कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं डोंट केयर किया है हमने। और हाँ कई जी बार दीदी, डोंट केयर को भी ना सेल्फ पिटी में बदल देते हैं। डोंट केयर को सेल्फ पिटी में, हमसे तो हो ही नहीं सकता, कमजोर हूं मैं, है ना, जो बाबा ये हो दीदी ये जाता है। सहजता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम्म मेहनत तो इतनी है नहीं है, सहज है। हाँ पर वैसे पुरुषार्थ में तो हमें अपने को ठीक रखना है, पुरुषार्थ के हिसाब से हमें समय की जो है वैल्यू भी करनी है, और हम्म पूरा अपना अच्छे से करना है। पर सहज बाबा इसी हिसाब से ही कह रहे हैं कि अगर हम सही से अपने रूटीन पे चलते रहें, जैसे हमें अपने हाँ आप को हाँ करना है, तो हाँ फिर हमें सहज होगा, सहजता उस हाँ। रूप से। अब आप लगा लो ना, जैसे कई बार आपने मैसेजेस में भी पढ़ते हैं कि आज हमको एक दिन में इतने मिनट, इतने घंटे, इतने सेकंड मिले हैं, है ना। एक दिन में सपोज मोटा मोटा ले लो 24 घंटे मिले। 24 घंटों में जैसे किसी को कहा जाता है ना, एक गेम भी होता है, 2 मिनट में आपको जितना सामान इकट्ठा करना है कर लो, ये आपका हो गया। गेम्स भी कई बार हम ऐसे रखते हैं, 1 मिनट है, जितनी सारी चीजें लेनी है निकालनी है निकाल लो। हम कितना ले पाते हैं? किसी की स्पीड तेज होती है, किसी की स्पीड स्लो होती है। समय उतना ही मिला, 2 मिनट का समय मिला। इसी प्रकार से हमको 24 घंटे मिले, आपको जितना लेना ले लो। ठीक है, सारी चीजें नहीं लेनी, बाबा ने कहा 8 घंटे, बाकी के 16 निकाल दो। उनमें से, उसमें से भी हम निकाल देते हैं अपने अपने हिसाब से। मतलब 8 घंटे में बाबा ने कहा ये खजाने आपको मिल सकते हैं, मगर हमने क्या करा, अपनी अपने कारणों से नहीं ले पाए उसको, तो वो क्या हो गया, कमी आ गई ना उस खजाने में। अब धीरे धीरे कमी रोज आती जा रही है। हम 8 घंटे छोड़ो, 4 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा अपने हिसाब से हम जमा कर रहे हैं, तो वो कितना सारा पीछे छूट गया। बाबा तो ने रोज दे दिया और कुछ बच्चों ने ले लिया। अब हमारे पास कमी हो गई, तो हम जब औरों को देखते हैं तब टेंशन आता है, अरे मेरे पास तो है नहीं, तो वो टेंशन होने लगता है। अब वो तो बढ़ता जा रहा है ना, कमी तो भरती जा रही है और चीजों में, हमारे पास कमी अभी भी चल रही है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सी चीजों को हम ले नहीं पाए, समय तो चला गया, तो हमको वरदान नहीं ले पाए, उसमें शक्तियां नहीं ग्रहण पाए, तो कमी होती चली जा रही है। तो थोड़ा 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 आता जा रहा है हमको। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आप जिस समय से आए हो उसी समय से अपनी नियमित दिनचर्या या जो करना है उसको करते चले जाओगे, तो आपको सहज जीवन लगेगी। क्योंकि वरदान भी मिल रहे हैं आपको, सम्मान भी मिल रहे हैं, पढ़ाई पालना सब मिल रहा है।
लेकिन कुछ चीजें मिस कर देते हो। बाबा कह रहे हैं वो नहीं करो, डोंट केयर नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि ये एहसास करो ये है कौन, कह कौन रहा है, पालना किसकी है, पढ़ाई किसकी है। ठीक है भूलते भी हैं, ऐसा नहीं, हम सभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोज रोज करते करते भूल जाने, लेकिन अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी चढ़ानी है हमको, अपने को ही बताना है। रोज रोज अपने को नशा चढ़ाने के लिए ऐसी बातें लेकर आनी है कि ये कौन है, क्या है, उस पर चिंतन मनन करना है, ताकि वो जो ज्वाला है ना वो कम ना होने पाए। कम होती दिख रही है, लग रहा है ढीले हो रहे हैं थोड़े से। अब कहते हैं ना जो नशेड़ी जो वो होते हैं वो भी ढीले नहीं होना चाहते, अरे उतर रही है हमारी और चढ़ाओ। ऐसे यहाँ पर ज्ञान में हमको जब अपने को लगता है थोड़ा ढीलापन आ रहा है तो करो, चढ़ाओ इसको। कैसे चढ़ाएंगे? कुछ करो, नयापन करो, योग करो, ज्ञान कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट करो। उसके लिए देखो बाबा ये चिंतन है, मतलब कि क्या करा जाए अगर ऐसा होता है तो। केयरफुल रहे, इसलिए सब सहज। अब केयरफुल और किस चीज में केयरफुल रहना है? माया से भी केयरफुल रहना है। माया भी बैठी हुई है बीच में आपको रोकने के लिए, सहज तो नहीं है ना। बाबा ने तो कहा सहज है। कब सहज है? जब हम उसके नियमों पर चलते रहें तो माया भी नहीं आएगी। माया भी देख लेती है जगह पड़ी है, चलो घुसो। अब आ गई तो उसको निकालने की टेंशन, समय वेस्ट जाता ये जाता। इसलिए बाबा कह रहे हैं सब कुछ सहज मिल रहा है सहज। लेकिन मुश्किल क्या होता है, हम अपने ही हिसाब से मुश्किलें बना देते हैं। इसलिए अब चेक करो ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। कौन सी बातें? समय, साधन, सरकमस्टेंस, ब्राह्मण परिवार, बाबा की विशेष मदद। चेक करनी ये सब मेरे को सहयोग करते हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहजयोगी बना देता है। किसको सहजयोगी? केयरफुल आत्माओं को, जो समय, साधन, सरकमस्टेंस, परिवार और बाप की विशेष मदद लेने के पात्र बनते हैं, उनको सहजयोगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सरकमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले होते, लेकिन चीटी होते चीटी समान है। फिर से पढ़ती हूँ, नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चीटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। हाथी को दिखाते हैं ना कहानियों में, हाथी फूंक मारता है लेकिन घास में चींटी उसकी नाक में आ गई तो हाथी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। पागल मतलब मस्ताना, इधर उधर घूमने लगता है, तोड़ फोड़ करेगा, क्योंकि इतना बड़ा है, उसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। तो महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। छोटा सा सरकमस्टेंस, साथी, साधन, समय, तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देते हैं। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। जन्म पत्री माना आदि से लेकर अब तक कैसे चले हो, ये सब केयरफुल होकर चले हो, ये साधनों का, सभी का, परिवार का सहयोग मिला है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करनी। बाप का सहयोग मिला है कि नहीं। जन्म पत्री यानी अपनी जीवन को ज्ञान से लेकर अब तक चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, तो बाबा को रहम आ रहा था बच्चों पर, घृणा नहीं आ रही थी, तो बाबा ने हमारी जन्म पत्री हम ही को चेक कराने के लिए बोला। कैसे चेक करना है? ये सारी चीजें उसमें चेक करनी है। समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो फिर से पूछो।
ठीक है, सभी हैंड रेस करो, समझ आ रहा है? हम्म। हैंड रेस करेंगे सभी, समझ आ रहा है बाबा ने क्या कहा? निमिषा बहन जो बोल सकता है वो बोलिए। और बाकी के हैंड रेस नहीं हुआ? सभी जाग रहे हो आप? तो बाबा ने कहा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले। क्या बोला बाबा ने? देखो कितने बड़े बड़े बाबा वरदान दे रहे हैं। फास्ट पुरुषार्थी, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है ना। फिर भी लोन लेना होता है, आप लोग तो टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले और लोन की चुकाई कितनी भारी करता है। जिससे लोन लेता है उसको पूरा मालिक बना देता है। सभी को वरदान मिले? क्वेश्चन है, कौन से वरदान? बताओ। सदा खुश नसीब भव, सदा संतुष्ट मणि भव, खुशी के हम्म। खजाने से भरपूर भव, तंदुरुस्त हम्म। भव। और तीन संबंधों की पालना में पलने वाले, मास्टर रहमदिल भव और फास्ट पुरुषार्थी भव, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त करने वाले भव, संतुष्टता की झलक फैलाने वाले भव। तो बहुत सारे वरदान मिले, चाहे 8 तरफ। बाबा कह रहे हैं चाहे 8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही। इसमें तमिलनाडु, मैसूर, ईस्टर्न जोन, बनारस, बम्बई, कुल्लू मनाली, मीटिंग, डबल विदेशी। अब यहाँ से 89 से ये बाबा के बच्चों की संख्या बहुत बढ़ने लगी थी। पर्सनल मुलाकात भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। 88 से पहले तक पर्सनल मुलाकात होती थी, अब कितने बढ़ जाएंगे बताओ? 1 महीने के अंदर कितने सारे आ गए। तो बाबा कह रहे हैं सब जोन यहाँ हाजिर है, विदेश भी है और देश भी है। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। तमिलनाडु ग्रुप की कह रहे हैं, तमिलनाडु की विशेष, बाबा ना नाम को तोड़ तोड़ कर उसकी विशेषता बताते थे। जैसे महाराष्ट्र को महान राष्ट्र, तमिलनाडु के लिए क्या कह रहे हैं? स्नेह के वाइब्रेशन कैच करते, क्योंकि भाषा नहीं आती। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट है? आगे मैसूर वाले,
मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सा? मौसम का सुहावनी मौसम का फल, संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। क्या फल है? मौसम का जो फल होता है वह मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल, प्रत्यक्ष फल, अभी अभी किया अभी अभी पाया, ये दे रहे हैं। ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये आता है ईस्टर्न में। तो सूर्य निकलता है ईस्ट से। ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। आप में से जो सभी हो ना, वो ये पुष्प ले लेना। कौन सा? सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य के प्रकाश से खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। उसकी सूरत भी देखेंगे तो सूर्य की किरणें जैसी होती है, पंखुड़ी चारों ओर सर्कल के समान, सदा चमकने वाले सूर्य के समान। ऐसे बाबा ने ईस्टर्न वालों को बोला, बनारस वालों को। रस, बना रस, रस रूहानी में, रस में, हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं। अच्छा, बिना रस नहीं, बनारस, रस बना के औरों में भरो। ऐसे बाबा ने रसगुल्ले में देखा कितना रस होता है, बाबा उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। ज्यादा रस किसमें होता है? मिठाई में। बनारस वाले सुनाओ, रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले, तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से, मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। ईस्टर्न जोन को सूरजमुखी फूल दिया, बनारस को रसगुल्ला दिया, मैसूर को प्रत्यक्ष फल दिया, तमिलनाडु को क्या दिया? क्या दिया तमिलनाडु को? लिफ्ट की गिफ्ट दी दीदी, लिफ्ट की। हाँ, लिफ्ट की गिफ्ट दी। अच्छा, बॉम्बे वाले, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला है नर सावर, अर्थात रईसी का वरदान। नर सावर यानी रईस, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला है ना। बॉम्बे वाले, जहां बॉम्बे में लोग जाते हैं तो इसलिए जाते हैं ना, रईस बनने के लिए, यानी पैसा धन कमाने के। कमाएंगे, हाँ, धन धन कमाने के लिए। तो जिसको धन कमाना है कहाँ भागता है? बॉम्बे। मुंबई। तो देखो सचमुच दीदी। जगह जगह को वरदान मिले हुए हैं। दीदी मुंबई के लिए जो जाने वाली ट्रेन होती है ना, बंगाल बिहार इधर से हम्म। सभी जगह की, हम्म। इतनी भरी हुई होती है, यूपी से भी दूर दूर हाँ, तक लाइन लगे होते हैं। तो देखो बाबा ने ही वरदान दिया है। इसी तरह से गुजरात को भी मिला हुआ है वरदान। तो पहले से ही वरदान मिला हुआ है नर सावर का। नर सावर का अर्थ ये जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज, तो बॉम्बे वालों को भी साहू बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवाज। बाप के बच्चे गरीबों को साहूकार बनाने वाले। तो बाबा टाइटल दे रहे हैं, कह रहे हैं मिठाई नहीं दे रहा हूं, टाइटल दे रहा हूं। क्या? गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी, संपन्न बनाने वाले। गरीबों को साहूकार बनाने का टाइटल बाबा ने बॉम्बे वालों को दिया। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली की विशेषता है वहां देवताओं का मेला लगता है। कुल्लू में तो देवताओं और मिलन का स्थान कहा जाता है उसको। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। इसलिए बाप दादा ऐसी धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। क्या दिया कुल्लू वालों को? दिव्य गुणों का गुलदस्ता। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने।
प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग। तो जैसे स्पीच के लिए सेट किया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है कि सदा सीट पर सेट हो जाए, इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। क्या दिया गिफ्ट में? क्या दिया गिफ्ट में? अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट दी दीदी। वाह, कितने अव्यक्त अलौकिक गिफ्ट हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, सच में ये वरदानी बोल बन जाते हैं जो बाबा के होते हैं ना उन आत्माओं के प्रति। जो भी मीटिंग करेंगे अब वो सेटिंग होती रहेगी वहां पे, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनी युग है ना, मनुष्य द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ। ये कब काम करेंगी चीजें? जब आप इसको याद करोगे कि बाबा ने हमें वरदान दिया है ये। क्यों? तो सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी जल्दी सेटिंग होती जाए। ठीक है, क्या सेटिंग करनी है? राजधानी की सेटिंग। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। तो फास्ट मशीनरी का स्विच क्या है? फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेदारी है। क्या गिफ्ट दिया जो मीटिंग में आने वाले थे? सेटिंग की मशीनरी, अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में दिए बाबा ने। डबल विदेशी ग्रुप, इनको क्या देंगे? देखो, डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। उस समय की बात है 89 की। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सेट डबल लाइट, बाबा ने वो रिदम किया ना दीदी सैटेलाइट के साथ, राइमिंग सैटेलाइट एंड सेट डबल लाइट। सैटेलाइट सेट सेट मतलब डबल लाइट रहने की, डबल लाइट स्थिति में सेट होने की। जी। हाँ, सदा अपनी डबल लाइट स्थिति में सेट रहने वाले, इसकी दे रहे हैं कि सेट रहो सदा डबल लाइट में। सैटेलाइट की योजना कर रहे हो ना, तो सेट लाइट यानी कि स्थिति में सेट रहो, ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से। विश्व में सेवा करने का साधन बना है। यूएन भी सेवा के साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी कौन? जगदीश भाई जी गए हुए हैं। तो प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। ये वरदान बाबा ने कब का दिया हुआ है, प्रत्यक्ष होगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो लंदन निवासी भी साथी हैं। ऐसे बाबा ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अफ्रीका सबका नाम ले रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है, हर एक की महिमा वर्णन करे तो कितनी हो जाए। लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। तो मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं, इसलिए
जैसे बाप के लिए गाया हुआ है ना, हिम्मते बच्चे मद दे बाप, इसी रीति से जो सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाबा मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चलो जल्दी से बताओ किस किस को बाबा ने क्या गिफ्ट दी, जल्दी से बताना। तमिलनाडु को क्या दिया? लिफ्ट की गिफ्ट दी दीदी। लिफ्ट की गिफ्ट। मैसूर को क्या दिया? जल्दी जल्दी जल्दी। संगम युग का प्रत्यक्ष फल, जो नहीं बताएगा मैं बता दूंगी। ईस्टर्न जोन को क्या दिया? सूरजमुखी फूल दिया दीदी। बनारस को क्या दिया? रसगुल्ला। रसगुल्ला। हाँ। बॉम्बे को क्या दिया? निवास के मददगार, वो गरीबों को साहूकार बनाने वाले। गरीबों को साहूकार बनाने की गिफ्ट, टाइटल दिया। कुल्लू मनाली को क्या दिया? देवताओं की भूमि। देवताओं की, दिव्य गुणों की भूमि। मीटिंग वालों को क्या दिया? मीटिंग वालों को क्या दिया? अविनाशी मशीनरी की सेट करने की अविनाशी सेटिंग की मशीन दी। जी। डबल विदेशी ग्रुप को क्या दिया? डबल लाइट, सीट पर सेट रहने, डबल लाइट, सेट अपनी डबल लाइट, डबल लाइट स्थिति पर सेट रहने की गिफ्ट दी बाबा ने। फिर से बताओ। मैसूर को क्या दिया? संगम युग का प्रत्यक्ष फल। ईस्टर्न जोन को क्या दिया? सूरजमुखी का फूल दिया। कुल्लू मनाली को क्या दिया? दिव्य दिव्य गुण गिफ्ट दी। बनारस को क्या दिया? रसगुल्ला। ये इजीली याद हो गया, रसगुल्ला सबको। बम्बई, बम्बई को क्या दिया? रईसी का रईसी का वरदान दिया। डबल विदेशी को? डबल लाइट को, डबल लाइट, डबल लाइट की सीट पर सेट रहने की गिफ्ट दी। ठीक है, तो ये सारे गिफ्ट याद रखना। सोचो बाबा ने मुझे ही दिया है, तो क्या क्या पकड़ेंगे हाथ में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 हाथ बना लो अपने। अष्टभुजाधारी दीदी, अष्टभुजाधारी। हाँ, 8 आठों से मिला है ना, 8 गिफ्ट दिए बाबा ने। पकड़ लो एक एक। एक हाथ में पकड़ो लिफ्ट, लिफ्ट की गिफ्ट। सीढ़ी आपके पास, लिफ्ट आ गई। लिफ्ट एक हाथ में ले लो, लिफ्ट दूसरे हाथ में ले लो। संगम युग के मौसम का सुहावनी प्रत्यक्ष फल, एक एप्पल ले लो हाथ में। एक सूरजमुखी पकड़ लो। एक रसगुल्ला ले लो हाथ में। एक रईसी का वरदान, धन देख लो अपने हाथ में, धन है ना, नोटों की गड्डी। कुल्लू मनाली के लिए दिव्य गुणों का गुलदस्ता ले लो हाथ में। और मीटिंग वालों के लिए क्या था? सेटिंग की मशीन, एक मशीन देख लो कोई हाथ में कि सेटिंग की मशीन है। और डबल विदेशी को डबल लाइट, फरिश्ता देख लो, एक फरिश्ते की ड्रेस हाथ में। ठीक है, अपने 8 हाथों में याद है? किसको याद है? बिना देखे बताओ। 8 हाथों में, 8 में क्या क्या है? बोलो जल्दी। सूरजमुखी का फूल, लिफ्ट, रसगुल्ला और दिव्य गुणों का गुलदस्ता, धन, डबल लाइट का ड्रेस, सेटिंग की मशीन और क्या है? नोटों की गड्डी। और क्या रह गया? लिफ्ट, लिफ्ट की गिफ्ट और प्रत्यक्ष फल, एप्पल। हो गए 8? जी जी। मजा है। किसी की इसी के ऊपर योग बन सकता है, नहीं? चलो, वरदान आज का पढ़ना क्या है? ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी वरदान? पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पे लेंगे और बाप दादा से वरदान लेंगे। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले
मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का सार। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्व कल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। सदा निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया बाबा। क्या करना है इसमें हमें? क्या बोला बाबा ने? मुरली क्या थी? डोंट केयर नहीं होना है, केयरफुल रहना है। और बताओ सुमित्रा बहन, म्यूट करिए। क्या रहना है? कितने वरदान दिए बाबा ने, सभी वरदानों को याद रखना है। कितने वरदान दिए, कौन बताएगा? लेफ्ट की गिफ्ट, नोट गड्डी, रसगुल्ला, एपल, गुलदस्ता, मशीन और डबल लाइट। हाँ, खुश नसीब भव, खुशनुमा भव, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त भव, खजानों से संपन्न भव, तीनों संबंधों की पालना की गिफ्ट दी, रहम दिल, केयरफुल और फर्स्ट जन्म का फर्स्ट अधिकार। एक सूरजमुखी सूरज। हाँ हाँ, सब ये सब भी दिए हैं, और बाबा ने जो शुरू में मुरली में कहा था वो भी दिए हैं। तो हमें केयरफुल रहना है। तो अभी सब जब साकार मुरली सुने ना, तो ये बात याद रखना, बाबा ने वरदान दिया है मुझे, तब सुनना मुरली। दूसरा संबंध बाबा का, बाबा टीचर है, तो टीचर के प्रति हमें कैसे रहना है उस रूप से सुनना है ना। चलो, बाबा को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू बाबा, इतनी मीठी 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 मुरली के महावाक्य सुनाने के लिए। अपने चारों ओर लाइट देखते हैं और कवर कर लेते हैं अपने को लाइट से, कवच बना लेते हैं अपने चारों। लौकिक संबंधियों के भी देखेंगे, सिर के ऊपर लाइट। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। बाबा को